तो हरियाणा लोक सेवा आयोग पर भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे हैं, लेकिन आयोग के सदस्य पीपी पंडित का कहना है कि हरियाणा पीसीएस के नतीजों में ऐसा कोई खेल है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के जो सदस्य हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई खेल है नहीं, क्योंकि उनके जो अपने रिश्तेदार हैं वो भी सिविल सर्विस का एग्जाम जो है पास कर चुके हैं। अकेले वो नहीं है, कई मंत्री उनके रिश्तेदार हैं, तमाम मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका भी एक रिश्तेदार इसमें शामिल है। कुल मिलाकर के ये जो साफ है नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ काला जरूर है। किसी मेंबर का अगर कोई रिश्तेदार आया है, उसका बच्चा है, तो वो हरियाणा का सिटीजन नहीं है। अगर वो इंटेलिजेंट होता है, क्या वो अपीयर नहीं हो सकता? क्या वो क्वालिफाई नहीं कर सकता? मतलब इसलिए रह जाएगा उसका मेंबर का बच्चा है, उसका रिलेटिव है, इसलिए उसमें आए नहीं हो। उसके जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमारा जिसका भी जो रिलेशन आता है उसमें वो नहीं बैठता। वो जिसका रिलेशन है वो मेंबर जो है कमीशन का, वो बाहर चला जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पीपी पंडित तो ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर वो रिश्तेदार भी हो भले, तो ये कौन सा क्राइटेरिया कि वो पास वो एग्जाम नहीं कर सकता, वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, एक या दो कोइंसिडेंस हो तो साफ नजर आ सकता है, लेकिन इतने कोइंसिडेंस तब जरूर कहीं ना कहीं सवाल उठकर खड़ा होता है। मन अमन इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। एक तो क्या ये लिस्ट जो है इतनी फिशी क्यों है, क्यों इतने जो है सवाल खड़ा करती, सरकार इस पर क्या कुछ कह रही है? देखिए, एक तो ये है कि पहले ही लिस्ट ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही लिस्ट बाहर आ जाती है, और जबकि उस पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन जब ऑफिशियल रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि वो हूबहू वही है जो पहले अनऑफिशियल लिस्ट आई थी। तो जो बातें पहले चल रही थी उनको बल मिल गया, और ऊपर से जो प्रदेश सरकार है उसने चुप्पी साध रखी है। मुख्यमंत्री महोदय कुछ बोल नहीं रहे हैं, और जैसे कि आपने सुना होगा जो एचपीएससी के मेंबर हैं पंडित साहब, वो डिफेंड कर रहे हैं इसको। वो कह रहे हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है, हमारे बेटी बेटियां क्या पंजाब या हिमाचल में जाएंगे पेपर देने। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक या दो सिमिलैरिटीज हो तो माना जा सकता है। यहाँ तो मुसलसल कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऊंचे ओहदेदारों के भाई भतीजा हैं। और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कुछ सुगबुगाहट या कोई रिएक्शन? क्योंकि जैसे कि बीजेपी विधायक की भी अभी हमने बाइट देखी, अब पॉलिटिकल तूल तो पकड़ेगा ये मामला। बिल्कुल तूल पकड़ रहा है, और आनन फानन में सरकार ने इनकी नियुक्तियां भी कर दी हैं। जितने भी कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट हुए थे उनका एक मैंडेटरी सिक्योरिटी चेक होता है, जिससे पहले सरकारी सेवा में वो शामिल होते हैं। किंतु जब ये पता लगा कि बात फैल रही है, बात बढ़ रही है और शायद हाईकोर्ट में भी पहुंच जाए, तो सरकार ने तुरंत निर्देश जारी किए और इन लोगों को अपनी अपनी पोस्टों पर नियुक्त कर दिया। सरकार ने आदेश दिया और अपनी अपनी पोस्टों पर नियुक्त कर दिया, यानी कि किसी तरीके की कोई अब इस तरीके की कोई बात नहीं कि ये कहा जाए कि दोबारा जांच करवाई जा सकती है या फिर देख लिया जाए, स्क्रूटनी कर ली जाए, ऐसा कोई बात सामने नहीं आई? जी नहीं, बिल्कुल सरकार ने, जैसे मैंने कहा, इस पे पूर्ण तौर से चुप्पी साध रखी है। किसी मंत्री के ओर से कोई बयान नहीं आया है। सिर्फ एचपीएससी के ये जो मेंबर साहिबान हैं इन्होंने अपनी बात सामने रखी है, लेकिन शायद सरकार इस बात की वेट कर रही है कि कोई हाईकोर्ट जाएगा, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने तैयारी कर ली है, इसीलिए ये नियुक्तियां आनन फानन में की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनमन फिलहाल इस बातचीत के लिए।